राजस्थान में रहने वाले सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। बहुत सारे साथी खासकर हमसे विकलांग बहन भाई जो है लगातार जो सवाल कर रहे थे दोस्तों कि इस बार पेंशन कितनी आएगी और आएगी तो कब आएगी और नई अपडेट क्या है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाले हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले बिना समय गवाए और पहले अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला अपडेट्स में रहने वाला है महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके लिए जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बाद में बात कर लेते हैं। जो हमारे विकलांग भाई बहन है उनकी पेंशन ज्यादा बढ़नी चाहिए दोस्तों, बढ़नी चाहिए और खासतौर से बढ़नी चाहिए दोस्तों। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि विधवा बहनों, बुजुर्गों को और अन्य पेंशनधारियों को भी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए वैसे तो दोस्तों, लेकिन जो विकलांग भाई बहन उनको ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन विकलांग साथियों की प्राथमिकता मिलनी चाहिए दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप विकलांग पेंशन कितनी लेना चाहते हैं और आपको कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति के बारे में। तो वर्तमान स्थिति पेंशन को लेकर के क्या है, तो मार्च महीने तक का पेंशन 1300 रुपये जारी हो चुका है, सभी को मिल चुका होगा दोस्तों। बिल बन चुका है, मार्च तक का है दोस्तों, अप्रैल का भी बिल बन चुका है। और जबकि घोषणा हुई थी कि 1450 रुपये की राशि जो है आपको मिलने वाली थी। अब सवाल ये है कि अप्रैल माह की पेंशन आपको कितनी मिलेगी दोस्तों। जैसा कि मैंने ये अभी कुछ ही समय पहले एक स्टेटमेंट चेक की थी और उस स्टेटमेंट के अंदर मुझे पता चला कि जो आपका अप्रैल का बिल है वो भी 1450 रुपये की जगह 1300 रुपये का बना है। तो क्या इस बार आपकी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई है? तो क्या ये बात जो 1450 रुपये वाली थी वो फेक है? दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो 1450 रुपये वाली बात थी वो बिल्कुल फेक नहीं थी, लेकिन ये है कि जो ट्वीट किया गया था सरकार के द्वारा जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो दोस्तों वहां पर पोस्टर जारी किया गया था कि आपकी अप्रैल माह से पेंशन को 1450 रुपये कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है दोस्तों कि जो अप्रैल माह का बिल बना है वो 1300 का बना है, 1450 का क्यों नहीं बना है, जबकि सरकार ने कहा था कि 1450 रुपये आपकी पेंशन राशि की गई है और अगली जो आपकी अप्रैल माह की पेंशन राशि है वो 1450 रुपये आने वाली है। दोस्तों, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, जो सरकारी तरफ से पेंशन आती है वही आपको मिलने वाली है। और कितनी मिलनी चाहिए आपको दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं बड़ी समस्या के बारे में दोस्तों। अब दोस्तों, पोर्टल बंद हो चुका है। तो इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है, तो सरकारी पोर्टल बार बार बंद हो रहा है दोस्तों। कारण डेटा जो है रीमैपिंग हो रही है, यानी अपडेट हो रही है दोस्तों। इससे प्रभावित कौन कौन हो रहे हैं, तो इससे वृद्ध पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक, विकलांग पेंशन धारक और किसान पेंशन धारक, ये सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इनकी पेंशन अटकी हुई है और डेटा भी कुछ गलत तरीके से डेटा दिखाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें कुछ जानकारी गलत भी है। और कहीं सारा डेटा तो कई सारी पेंशन धारकों का डेटा तो ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, आजकल पोर्टल में थोड़ी दिक्कत भी चल रही है और नए आवेदन भी यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पोर्टल बंद होने के बाद में क्या असर पड़ा, यानी पोर्टल बंद हुआ तो किन किन लोगों पर और क्या क्या असर पड़ा दोस्तों, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवेदन से जुड़ी समस्याओं के बारे में। जो आवेदन कर रहे हैं नए दस्तावेज, नए जो आवेदन कर रहे हैं दस्तावेजों के साथ, तो उनको क्या समस्या आ रही है। तो नए आवेदन नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, यानी कि पोर्टल के माध्यम से नए आवेदन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। दस्तावेज अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, जैसे आपने केवाईसी करवाया या फिर कोई भी दस्तावेज आपने अभी चेंजेस करवा करके उसको अपडेट करवाया तो वो नहीं हो पा रहे हैं, यानी केवाईसी प्रक्रिया पूरी रुकी हुई है, अपडेट सत्यापन पूरा रुका हुआ है दोस्तों। ये सबसे बड़ी समस्या भी निकल कर सामने आ रही है, जो कि बहुत खास समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों। अब बात करते हैं भुगतान से जुड़ी समस्याओं की, यानी कि जो भी पेंशन धारक हैं, जो पुराने पेंशन धारक हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो कुछ लोगों की पेंशन अटकी हुई है, जो कि 2 या 3 महीने से अटकी हुई है और पोर्टल की वजह से ही अटकी हुई है दोस्तों। जब तक पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है तब तक पेंशन राशि आपकी जारी नहीं की जाती है, भले 1 महीने की चाहे 4 महीने की हो। बैंक डिटेल अपडेट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। जैसा कि आपका पैसा आता है बैंक में, तो बैंक की डिटेल है वो भी थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, उसकी वजह से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान में देरी हो रही है दोस्तों। तो भुगतान में देरी जो हो रही है तो आपको 3-4 महीने का पैसा है वो अटक जाता है। जिनकी पेंशन रुकी हुई है वो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि उनकी कितने महीने की पेंशन रुकी हुई है और कौन कौन से महीने की पेंशन आई और कितने कितने पेंशन उनको मिली है दोस्तों, ये जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं विधवा पेंशन की समस्याओं के बारे में। जो विधवा पेंशन धारक है तो उनकी क्या समस्याएं हैं। तो विधवा पेंशन को आवेदन बंद हो चुके हैं दोस्तों, दस्तावेज सुधार नहीं हो पा रहा है,
बैंक अपडेट नहीं हो पा रहा है और भुगतान में देरियां बस चल रही है दोस्तों। ये काफी बड़ी समस्या है जो कि पेंशन धारकों को सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए दोस्तों। जल्दी जल्दी आवेदन करेंगे कि पोर्टल शुरू हो जाए। किसान पेंशन अपडेट के बारे में बात करते हैं तो आवेदन प्रभावित हो चुका है, रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा है, भुगतान में देरियां संभावना पर बनी हुई है, जिसकी वजह से काफी सारे पेंशनधारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं अन्य योजनाओं की प्रभावितता के बारे में। तो जो अन्य योजनाएं प्रभावित हुई किस प्रकार से हुई है, तो इस पोर्टल की वजह से अन्य सुविधाएं जो है वो भी प्रभावित हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर आज शामिल है बेरोजगारी भत्ता, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी योजनाएं। ये सभी योजनाओं को समस्या की वजह से रोका गया है और अभी इनको अपडेट नहीं किया जा रहा है। आगे भी हो सकता है आपकी पेंशन रुकी रहे, किसान ये निधि का पैसा रुका रहे, ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। सरकार क्या कर रही है, तो पोर्टल अपडेट किया जा रहा है, जल्दी आपका पोर्टल अपडेट कर दिया जाएगा। तकनीकी टीम पर काम है, जो तकनीकी टीम है वो काम कर रही है दोस्तों, डेटा अपडेट हो रहा है। ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए सरकार भी पूरा पूरा कदम उठा रही है। सरकार का कहना है कि जल्दी सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा और आपका पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें समस्या हो तो क्या करें। यदि फिर भी कुछ नहीं हो पाता है और समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको समस्या आ रही है दोस्तों तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि 181 है। आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। वह यदि कॉल नहीं कर सकते हैं तो आप नजदीकी कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, निदान किया जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अप्रैल पेंशन अपडेट के बारे में दोस्तों। जो अप्रैल की पेंशन अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि अप्रैल की जो पेंशन है वो कब आएगी। तो मैं अनुमान के साथ बता दूंगा दोस्तों, आपको 20 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में आपकी पेंशन आने वाली है। वैसे दोस्तों आर्टिकल में 20 से 22 अप्रैल बताया गया है, लेकिन 10 से 15 अप्रैल के बीच में आपकी पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी जा सकती है दोस्तों। हमेशा से पेंशन 10 से 15 तारीख के बीच में ही अपडेट की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में बताया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कितनी पेंशन आएगी, कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ये भी एक खास पॉइंट है कि पेंशन कितनी आएगी। तो इसकी दो संभावना यहाँ पर जताई जा रही है दोस्तों। क्या संभावना जताई जा रही है, अगर पोर्टल सही हो गया तो आपको 1450 मिल सकते हैं दोस्तों। आपका बिल बन चुका है 1300 का। जैसे आपका बिल बना है दोस्तों मार्च का, जिसमें आपको 1350 रुपए मिले थे, लेकिन आपको 1350 नहीं बल्कि दोस्तों 1300 रुपए ही मिले थे। 50 रुपए वापस सरकार के द्वारा चले गए थे। तो उसी प्रकार से हो सकता है आपका बिल 1300 को बना है तो पोर्टल के माध्यम से 1300 रुपए दिखा रहा है और असल में ये आपका 1450 रुपए का बिल बना हुआ हो, यह हो सकता है दोस्तों। अब दूसरी समस्या के बारे में बात करें। दूसरी स्थिति क्या है, अगर पोर्टल समस्या कर रहा है तो आपको 1300 रुपए की पेंशन भी आ सकती है दोस्तों। तो यह हो सकता है दोस्तों आपको दोनों में से किसी प्रकार की पेंशन आ जाए दोस्तों। अभी एक सवाल ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, तो वो है 150 रुपये बढ़ोतरी का। तो बढ़ोतरी का क्या होगा, अगर इस बार पेंशन नहीं मिली तो क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो आपकी बाद में आपको अलग से पेंशन मिलेगा या अगली पेंशन में जोड़ करके आपको पेंशन दिया जाएगा दोस्तों। तो जो 150 रुपये बढ़ोतरी की बात चल रही है सरकार के द्वारा, तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं आप कि या तो आपको इस बार मिल जाएगा या फिर अगली पेंशन में आपको बढ़ोतरी मिलेगी और अगली बार आपको 1450 रुपये प्लस 150 रुपये ऐसे करके 1600 रुपये मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपका 1300 रुपये आपको मिलते हैं तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको पेंशन अगली बार बढ़ा करके मिल जाए, जिसमें 150 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं पेंशन आने वाली प्रक्रिया के बारे में। तो पेंशन आने की प्रक्रिया क्या है, तो पहले बिल तैयार होता है दोस्तों, उसके बाद में आपका बैंक खाता में पैसा आता है दोस्तों। इसके बाद में सरकार की मंजूरी मिलती है, फिर आपके खाते के अंदर पैसा आपको दिखाई देता है। ऐसी इसकी प्रक्रियाएं होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको जरूरी काम है जो कर लेने हैं तो क्या कर लेना है। यदि आप नहीं करेंगे दोस्तों आपकी पेंशन रुक जाए तो बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है आपको। जरा आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपका बैंक खाता होना चाहिए। ये KYC आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि नहीं होता है तो आपकी पेंशन राशि रुक सकती है और आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है दोस्तों। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी है दोस्तों। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी पेंशन कितनी आई है और रुकी है तो कब से रुकी है, विकलांग पेंशन कितनी होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आप मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को जानकारी हमारी उपयोगी लगी होगी। बेल आइकन पे जरूर कर दीजिएगा और वीडियो